अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, एक नई सुबह, नई रूटीन और बहुत सारी चीज़ें होम मेकर्स की यही रूटीन्स होती हैं। जनाब उठना है, किचन जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच के बारे में सोचना है, डिनर के बारे में सोचना है, बच्चों को भेजना है। खैर ये सारी रूटीन्स तो साथ साथ चल रही होती हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को पसंद करने का। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, बहुत खुशी होती है और मैं ज़रूर पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ये ना सोचा करें कि मैंने आपके कमेंट्स नहीं रीड किए। यहाँ पर हम आज बना रहे हैं जनाब ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ क्विकर ओट्स। क्विकर ओट्स में मैं अक्सर जो है थोड़ा हेल्दी टाइप का बनाती हूँ। इसको क्या है, मैं इसके अंदर थोड़े से नट्स, डेट्स एंड फ्लैक्स सीड ऐड करती हूँ ताकि ये एक अच्छा हेल्दी बन जाए। और कोशिश करती हूँ मैं कि ना अपने शहर में भी इस तरह का ही रखूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पराठा, बहुत ज़्यादा फैनियाँ और ये सब की तरफ जाते हैं ना, तो एक टाइम पे बहुत फ़ील होता है यार बहुत हैवी हो गया है। तो उससे बचने के लिए मेरे पास ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो हफ्ते में 1 2 3 दफ़ा मैं इस तरह का अपना बना लेती हूँ। साथ में बड़ी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय। बहुत सारे काम थे आज के, और जिस तरीके से घर को मैनेज करना एक होम मेकर का काम है, मैं कहती हूँ ये एक इसमें जो है ना सबसे बड़ा आपको ही टारगेट जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को सीखते हो और एक टाइम आता है जब आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हो। आपको अपने घर की सारी रूटीन, उसकी सेटिंग, उसकी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है ना, आप खुद ब खुद जान जाते हो कि मुझे अपने घर के लिए कौन से काम किस वक्त करने चाहिए। कोई भी होम मेकर जो होती है ना, वो उस वक्त फेल होती है अपने कामों में जब वो उन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती और उन सारी चीज़ों को सही से टाइम नहीं दे पाती। अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर लो अपने घर की सारी चीज़ों को, तो आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम मिलेगा, आपकी मॉर्निंग इवनिंग रूटीन्स भी आपकी सेट हो जाएंगी। इसके साथ साथ वॉक के लिए भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मैनेजिंग टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना, उससे क्या होता है आपको खुद के लिए जो टाइम निकलता है वो बड़ा कीमती होता है। तो ऐसी सारी टिप्स एंड ट्रिक को आप जब अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है, और वक्त के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करते करते बड़े एक्सपर्ट से हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपको आदत सी हो जाती है अपनी उसी तरह के टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करने की। फिर आपकी चीज़ें अगर बीच में थोड़ी सी अप डाउन होती है ना, खुद ही टेंशन शुरू हो जाती है, यार आज टाइम नहीं मिला, यार आज मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, यार आज मैंने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया, घर की मुझे फलानी जगह को सेट करना था। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि आप ना अपनी टाइमिंग इस तरह से सेट किया करें। आज आपने 2 रूम्स को पूरा टाइम दिया, उसकी पूरी डीप क्लीनिंग की, उसकी सारी कबर्ड्स क्लीन की, आपने उसकी सब कुछ किया। उसके नेक्स्ट डे आपने 2 रूम्स को और कवर किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने किचन को किया। किचन तो रेगुलर वर्क होता है, लेकिन डीप वर्क जो होता है ना वो रेगुलर नहीं होता। एक तो होता है हमने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, नॉर्मल हो गया। एक वो होता है जो आपकी डीप क्लीनिंग होती है, जो आप खुद से सेटिस्फाई होते हैं, और मैं ये खुद करके सेटिस्फाई होती हूँ। मैं किसी के किए हुए से बिल्कुल भी नहीं सुकून आता, क्योंकि मैं लग के कर लेती हूँ, लेकिन जो खुद का मेरा काम होता है ना, मुझे मेरी हेल्पर भी कहती है कि आपने तो सब कुछ कर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, आपके लिए फिर भी बहुत कुछ है मेरे पास। तो इसी तरीके से आप अपने कामों को करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, क्योंकि देखें जब आप इन सारे कामों को मैनेज करते हैं तो आपके अपनी इबादत के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम मिलता है। कुरान आपने पढ़ना है, दौरा तफसीर करनी है आपने, दौरा कुरान करना है आपने। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब आपका टाइम घर के हिसाब से मैनेज हुआ होगा ना, तो फिर आपकी इन चीज़ों की तरफ आपको मी टाइम आपका बहुत अच्छा निकल आता है अगर आप अपने लिए करते हैं। ज़रा सा बाहर आवाज़ आ रही है तो आमना लगी पड़ी हैं तो इग्नोर कीजिएगा। अब आप ये तवक्को तो नहीं कर सकते ना कि हर इंसान को आपको पसंद करे, और ना ही आप हर किसी को हर वक्त राज़ी कर सकते हैं। यहाँ आपको वो लोग भी मिल रहे होते हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं, और वो लोग भी मिल रहे होते हैं जो आपसे नफ़रत और हसद भी कर रहे होते हैं। तो लोगों की मोहब्बत और नफ़रत से हटकर आपने जिसको राज़ी करना है वो आपको पता होना चाहिए वो अल्लाह पाक की ज़ात है, और उसी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी तख्लीक का मकसद ही जो है ना, हर वक्त लोगों को राज़ी नहीं करना है। उस रब ने हमें बनाया भी इसलिए कि हम उसको भी राज़ी करें, और लोगों ने तो बस खफ़ा ही खफ़ा होना है। इसलिए आप उसे राज़ी करें जिसे राज़ी करने के लिए आपको तख्लीक किया गया है, और किसे राज़ी करना है वो आपको पता है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है। दुनिया जहाँ में हम लोग रहते हैं, माशरे में जिसका हिस्सा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सब साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी रूटीन होती है ना, जो कि मनाने मनाने में ही गुजर जाती हैं, खुश करने में ही गुजर जाती हैं, और रवैये जो होते हैं वो आप उससे पता चलने लग जाता है आपको, ये बंदा तो राज़ी ही नहीं हो रहा। उससे बेहतर है 2 रकात नफिल पढ़ के अपने रब को राज़ी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अल्लाह पाक ने हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा अजर रखा है, मुझे लगता है इसीलिए शायद अजर रखा गया था कि हुकूकुल इबाद इतना आसान नहीं है, लोगों को राज़ी करना इतना आसान नहीं। कहते हैं ना, रब को राज़ी करना आसान है, लोगों को राज़ी करना आसान नहीं। खैर बात कहीं और निकल जाती है मेरी।
तो अपनी लाइफ को आपने किस तरीके से अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, डीप क्लीनिंग को किस तरीके से सेट करना है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप एक काम में लगे हुए हैं तो आपका वो काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, फिर आप अपने लिए टाइम किस तरह निकालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है अपने लिए टाइम निकालना, मी टाइम निकालना। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें आप अपनी सेल्फ केयर की तरफ चले जाते हो, आप अपनी जो है वॉक के लिए अपना टाइम निकाल लेते हो, उसके साथ साथ अपनी इबादत के लिए टाइम निकाल लेते हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर का टाइम निकाल लेते हो, अदरवाइज़ बहनों के साथ फ़ोन पे गपशप का टाइम निकाल लेते हो। या जी मेरी रूटीन है कि या तो फिर मैं विटामिन सी लेती हूँ या फिर मैं कैल्शियम लेती हूँ। अल्टर डेज़ के ऊपर मैंने चीज़ों को डिवाइड किया। आज आपको मेरी वीडियो में ये सब भी खूब मिलेगा। बड़ा एंजॉय करती हूँ मैं जब इसकी गोली इस तरीके से आती है और ना उसमें मेल्ट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलें, मुझे ऐसा लगता है किसी कोल्ड ड्रिंक का शौक़ पूरा हो गया और विटामिन सी भी मुझे मिल गई है। वैसे तो ऑरेंज है, सब कुछ है, लेकिन वही बात है, कोई गोली शोली खा लो तो एक और तसल्ली दिमाग फिट हो जाती है कि भाई तुसी अपने लिए कुछ किया है। तो अपने लिए कोई ना कोई इस तरह की ना आप मेडिसिन रखा करें, विटामिन ज़रूर रखा करें। आपको एक एज में आके इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है आपको डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अगर अपनी हेल्थ का ख्याल किया होता है तो कम अज़ कम ये होता है कि कुछ बैलेंस करके ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। और ख़्याल रखने का भी ना पूरी ज़िंदगी का टाइम नहीं होता। एक वक्त होता है जिसमें आप बड़ा अच्छा अपना हार्ड वर्क कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, बड़ी तेज़ तेज़ आप वॉक कर सकते हो। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो है ना उन चीज़ों में थोड़े से स्लो हो जाते हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको उस वक्त होता है जब आप स्लो हो जाते हो। अगर आपने की नहीं होगी ना तो आप स्लो जब होगे तो आप तो समझे नथिंग पे चले जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर की बहुत सारी चीज़ें मेरी इस वक्त चल रही हैं, बहुत सारी क्लीनिंग का काम मेरा चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। और बहुत दिनों से मैंने आपसे लास्ट वीडियोज़ में कहा था तबीयत सही नहीं थी तो बहुत कुछ इग्नोर हुआ था। आज मैंने कहा अपने जो है ना मुबारक हाथों से हम जो है अपने स्टोव को अच्छे से क्लीन करें। तो ये जो है ना ग्रीस लिफ्टर, मैंने आपसे पहले भी इसका जिक्र किया था, ये बड़ा ज़बरदस्त है यार। इसको आप डाल के थोड़ी देर छोड़ दो और उसके बाद आप आके जब क्लीनिंग करते हो ना, चीज़ आपकी लश पश हो जाती है, फुल शाइनी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जब ऐड करते हैं, सीखते हैं ना, समझ आती है कि यार ये इसके लिए बेहतर है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट स्टोनेज का मैं ये उठा लेती हूँ और बस मेरी आदत है। अच्छा, इसका मैंने ना सोफ़ा क्लीनिंग भी लेकर आई थी, कारपेट क्लीनिंग भी लेकर आई थी, मतलब इसका ओवरऑल ही सब चीज़ें इसने बहुत सारी हैं। लेकिन इसका जो ये ग्रीस लिफ्टर है ना, मैं कहती हूँ मैं इसको 100 देती हूँ। इतना कमाल की चीज़ है। अब किसी किसी जगह पे बड़ी ढीठ किस्म की ग्रीस हो जाती है, चूल्हे के इर्द गिर्द, ये सामने वाला जो हमारा वो होता है काउंटर टॉप के सामने वाली जो वॉल होती है, वो जहाँ जहाँ तक आपकी ऑयल जाता है, जहाँ तक। अब आगे रमज़ान आ रहा है तो मेरा तो ये इसका इतना यूज़ होगा और इससे मुझे बड़ा सुकून रहेगा, मेरी सफाई अच्छी हो जाती है। पैसे तो होते हैं, लगते हैं, इतना सस्ता नहीं है, लेकिन ये होता है चलता बड़ा लंबा है। अच्छी चीज़ होती है वो लंबी चल जाती है। आप सस्ती चीज़ लोगे ना, पैसे भी लगेंगे, आपको रिजल्ट भी नहीं मिले, मतलब आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके साथ। इसके साथ ये होता है कि मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए, आप शायद काम चोर समझ लें मुझे। बस जी आज ये सारा काम चलता रहा, फिर मैंने सोचा क्या करें, झटपट सा कौन सा खाना बनता है। मैंने एक ऐसा बना लिया जो मुझे भी समझना है कि मैंने ये क्या बनाया। बच्चे कोई इसको कह रहे थे मामा ये बटर चिकन है, कोई कह रहा था अम्मी आपने तंदूरी मसाला डाल के किया, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने तंदूरी, कढ़ाई, बटर, उसके सब कुछ करके जल्दी जल्दी में इतनी ज़बरदस्त डिश बनाई थी जिसका हमारे पास भी कोई नाम नहीं था। पता नहीं आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे या नेक्स्ट में शेयर करेंगे। और क्विक रेसिपीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, 5 मिनट 10 मिनट्स वाली, बहुत टाइम टेकिंग वाली भी रेसिपी के साथ खपने का टाइम होता है, इतना टाइम लगाती हूँ मैं, परेशान ही हो जाती हूँ। तो आज जो है हमने इस तरह चूल्हा साफ़ किया, बहुत टाइम लगा था। हमने तो आपसे थोड़ा थोड़ा शेयर किया, लेकिन फिर भी अच्छा खासा शेयर हो चुका है। उसके बाद खाना वाना बनाया, आज कुरान स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं पहले से ही, क्योंकि मैंने कहा कि यार फिर स्लो हो जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, तो 2-2 पारे, एक पारा साथ साथ शुरू कर लिया। अब रह क्या गया है टाइम रमज़ान का इंतज़ार करने में, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आगे और भी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग पसंद करते हैं वीडियो को, अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर दें। अदरवाइज़ सारी वीडियो देखिए ज़रूरत है, इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं महसूस होती। हम कहते हैं बस जी हमारा भी शौक़ पूरा हो रहा है। ये देखें जनाब, आपके साथ मैंने इसकी फुल रेसिपी तो नहीं शेयर की, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी और आपको बड़ी अच्छी लगी। इसको आप राइस के साथ लें या इसको आप जो है ना नान चपाती के साथ लें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।